लोग कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, सच्चाई है उन्होंने तो 140 करोड़ जनता का दिल हैक कर रखा है। उसको कहाँ से आप डिकोड करोगे? उसके लिए कौन सी मशीन लगाओगे? और दिल ऐसे नहीं हैक होते हैं, दिल काम से हैक होते हैं। ये लोग बोलते हैं रोजगार नहीं दिया। अरे मेरे भैया, आवास किसी ने बनाया, उसके लिए कितनी लेबर लगी होगी, कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, इसका अनुमान है? जिन्होंने सड़कें बनाई होंगी उनका अनुमान है? जिन्होंने शौचालय बनाए होंगे, क्या उनको काम नहीं मिला? उस लेवल का पॉलिटिकल पावर मोदी जी ने भारत को स्थापित कर दिया है कि यूएस का प्रेसिडेंट आपसे ऑटोग्राफ मांगता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट आपको बॉस बोलता है, आधे लोग आप अपने दुश्मन देशों को भी आपातकाल में सेवाएं देते हो। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ दिन पहले बोले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 सीट भी पार नहीं करेंगे, उन्हें राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर इतना भरोसा है, तो प्रधानमंत्री 370 की बात कहीं जुमले के तहत तो नहीं कह रहे। ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नीति शर्मा है। मैम, कल तो प्रधानमंत्री संसद में कम लग रहा था, किसी चुनावी जनसभा को ज़्यादा संबोधित कर रहे हैं। 370 ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं बोल दिया पीएम ने? सबसे पहले प्रधानमंत्री ना तो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, ना ही ऑपोजिशन को संबोधित कर रहे थे। वो देश को संबोधित कर रहे थे और उस प्लेटफॉर्म से विश्व को संबोधित कर रहे थे। क्योंकि आज विश्व पटल पर जियो पॉलिटिक्स को अगर आप समझने का प्रयास करें, भारत इस समय सबसे ज़्यादा तरक्की करती हुई इकोनॉमी भी है, तरक्की करती हुई पावर भी है, और तरक्की करती हुई वो संस्कारों की एक प्रतिरूप है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो G20 की अध्यक्षता के साथ 20 बड़े देशों के साथ कॉमन कंसेंसस के साथ आज विश्व पटल पे हर लेवल पे भारत, चाहे वो रक्षा तंत्र हो, चाहे वो आर्थिक तंत्र हो, चाहे वो विकास का तंत्र हो, चाहे वो सामाजिक तंत्र हो, उसकी समरसता की बात करती है। सबसे पहली बात। अब बात आती है 370 400 में आंकड़ों पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये आंकड़े और ये बयान किसी भी विपक्ष के विपक्ष बोलता था, क्योंकि हम तो रिजल्ट देखते हैं। आप जो कुछ बोलते रहिए कि आपके पास ये गुण है, ये अवगुण है, वो XYZ आपकी रिपोर्ट कार्ड बताती है। ये लोग बोलते रहे कि हम बीजेपी का तो सफाया है। अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए 5 राज्यों में, जहाँ कल्पना और कोई कहता था अंडर करंट है, कोई कहता था वेव है। सर, ना अंडर करंट है ना वेव है, रिजल्ट आता है काम से। ये जो जीत है वो कामदार की नामदार के ऊपर है। आप कुछ भी प्रचार करो, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर आपने काम नहीं किया है, जनता ने उससे लाभ नहीं उठाया है, तो जनता इतनी विवेकशील है, उसको पता है अरे भैया लोकतंत्र में राजा तो एकमात्र ही है, वो मैं और आप, इस देश की 140 करोड़ जनता है। प्रधानमंत्री मोदी अकेले थोड़ी ना वहाँ जाके बीजेपी का, इंडिया का झंडा गाड़ दिए। हमने और आपने बिठाया है, और हमने आपने कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है मोदी जी के साथ। हमने आपने इसलिए बिठाया है क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, उसके बाद, और निश्चित रूप से ये जो ग्रोथ कार्ड, ये जो ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, उसके आधार पर और काम के आधार पर जो जनता के लोग कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, सच्चाई है उन्होंने तो 140 करोड़ जनता का दिल हैक कर रखा है। उसको कहाँ से आप डिकोड करोगे? उसके लिए कौन सी मशीन लगाओगे? और दिल ऐसे नहीं हैक होते हैं, दिल काम से हैक होते हैं। दिल किसी ने घर में जाके, मोदी जी ने किसी को कोई एल्योरमेंट, कोई लालच नहीं दिया कि मैं आपको ये दूंगा। उन्होंने सुविधाएं दी, मूलभूत सुविधाएं दी, हर वर्ग को दी। सबसे बड़ा सवाल हो रहा है टाइमिंग पे। जैसे आपको ये पता होगा कि अभी अयोध्या राम मंदिर की जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, पुनर्जीवित किया गया उस मंदिर को। तो कहा गया कि जनवरी की डेट मांगी गई सरकार की तरफ से, तो 22 जनवरी की डेट दे दी गई, और तब कहा गया कि 2024 चुनाव को ध्यान में रख के ये चीज़ किया गया। अब यूसीसी के बारे में तो 2022 में जब उत्तराखंड की सरकार बनी थी तभी मार्च से काम चल रहा है, लेकिन लाने की टाइमिंग 2024 चुनाव से ठीक पहले है। तो कह रहे कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ के नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि ये चीज़ हो जानी है तो 370 सीटें मिल जानी है। मैं 3-4 पॉइंट्स में आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी। सबसे पहले 2014 के चुनाव में कौन जीता? मोदी जी, बीजेपी। मंदिर था? नहीं था। बनाया था, लेकिन बात तो हुई थी ना कि बनेगी। बात हुई थी ना, लेकिन मंदिर नहीं बनाया था। ये बोलते रहे मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी, बना दी, अब भी आपत्ति है। 2019 में मंदिर था? नहीं आया कौन? उल्टा और तेजी से 303 से बीजेपी आई। आज है, क्योंकि जो संकल्प लिया था, जो वादा किया था, वो अब जाके पूरा किया है। पहली बात, मंदिर चुनाव इस देश में हर 6 महीने में होते हैं या हर 5 साल में होते हैं। मंदिर से पहले या जब मंदिर नहीं बनाया तब सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने संसद बनाई है देश की अपनी। बीजेपी ने G20 की अध्यक्षता के साथ भारत को जियो पॉलिटिक्स लेवल पे शिखर पे पहुंचाया है।
बीजेपी ने 70,000 किलोमीटर की लंबी सड़कें बनाई हैं जो देश के आखिरी गांव तक जाती है। आखिरी गांव को आज पहला गांव बनाया गया। माणा गांव उत्तराखंड का जो आखिरी गांव होता है उसको पहले गांव की संज्ञा दी गई है। महिलाओं के लिए शौचालय बनाए हैं। हर नल से जल की जो घड़े लेके जाती थी उनके लिए जल और नल की दोनों की उपलब्धता कराई है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5-5 लाख का सबका इलाज करा रही है। आज मुद्रा योजना से स्किल डेवलपमेंट योजना से युवाओं को सेवाएं दे रही है। जो वंचित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, उनको सेवाएं दे रही है। आज किस क्षेत्र में आप आज इसरो की आप उपलब्धियों को देख लीजिए। हर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर डोमेन पर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आज हम आगे जा रहे हैं। दूसरी बड़ी मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास बना है। लोगों को आवास दिया गया। और ये लोग बोलते हैं रोज़गार नहीं दिया। अरे मेरे भैया, आवास किसी ने बनाया, उसके लिए कितनी लेबर लगी होगी, कितने लोगों को रोज़गार मिला होगा, इसका अनुमान है? जिन्होंने सड़कें बनाई होंगी उनका अनुमान है? जिन्होंने शौचालय बनाए होंगे, क्या उनको काम नहीं मिला? हर उसमें काम मिला है। आप बोलते हैं कि प्राइवेट नौकरी नहीं है, और मैं और आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हम खा पी नहीं रहे हैं। तो मतलब सरकारी नौकरी है, बाकी नौकरी नहीं है। इनफैक्ट स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से या डिजिटल इंडिया के माध्यम से, आज यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से, कोविड के इस मतलब भयंकर पैंडेमिक काल के बाद भी आज भारत को 11वीं से आपने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आपकी आर्मी आज 4थी बड़ी आर्मी बन चुकी है। आज उस लेवल का पॉलिटिकल पावर मोदी जी ने भारत को स्थापित कर दिया है कि यूएस का प्रेसिडेंट आपसे ऑटोग्राफ मांगता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट आपको बॉस बोलता है, आधे लोग आप अपने दुश्मन देशों को भी आपातकाल में सेवाएं देते हो। इलॉन मस्क आपको बोलता है कि मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, ऑन द स्पॉट उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है करोड़ों की। आज आप बोलते हैं अंबानी, अरे आज आप भारत का एक व्यापारी उस स्तर पर जा चुका है कि जो विश्व पटल पर भारत की इकोनॉमी को लेके जा रहा है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आई है कि आने वाले फिस्कल ईयर में भारत की जीडीपी 7% की होगी और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इतना विकास क्या बिना किसी को रोजगार दिए और बिना किसी उसके हो गया, ऑन पेपर हो गया है? आज जिस सीपी में और आप खड़े हैं, इनके काल में यहाँ पे जगह जगह लिखा रहता था कि लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाओ। बम विस्फोट होते थे। आज पाकिस्तान अगर आप पे हमला करता था तो आप ओबामा जी के पास जाते थे, आप काउंटर नहीं करते थे। आज पुलवामा का अटैक आया तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी। विपक्ष उसी पुलवामा के अटैक के ऊपर हमारी सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न करता है। सबसे बड़ी बात यह, विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष का काम है सरकार के अगर कहीं गलत जाती है तो उसको अंकुश लगाना। यहाँ पे समस्या क्या हो रही है कि जब जब आज उपलब्धियों को भी अगर ये उसमें डाल रहा है तो विपक्ष आज राम मंदिर नहीं गए। पहले तो बोलते थे बनाओगे तो बताओ कब बनाओगे, अब निमंत्रण आया उसके बाद भी नहीं गए। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वैसे सोचती हूँ कि हिंदू तो उनमें भी हैं, सनातनी वो भी हैं, उनको आना चाहिए था। लेकिन अब सोचती हूँ एक्चुअली आ नहीं सकते थे क्योंकि इतना रायता इन्होंने फैला दिया। राम मंदिर से पहले सनातन का उन्मूलन, रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि बहनों का, बेटियों का सम्मान नहीं है। अरे भैया, या शूद्र जाति के लिए बोला गया, उन्होंने तो शबरी शूद्र राशि की थी। क्षत्रिय ने बेर खाए थे झूठे। माता सीता के सम्मान के लिए रावण को जीत गए थे। तो कहाँ नारी का सम्मान नहीं था? केवल सनातन और भारत की संस्कृति को खनन करना। राम मंदिर के आज शिलान्यास से कहीं ना कहीं भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, जो गुलामी के प्रतीकों के नीचे दबी जा रही थी, उसको पुनः जीवित किया। भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई बेसिकली उस दिन। सिर्फ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान को अगर आप समझें तो वो तो ईष्ट कण में विराजित है। उनको मैं और आप क्या प्रतिष्ठित करेंगे? प्रतिष्ठित आपने अपने आप को किया है, कहीं ना कहीं भारत की आत्मा को किया है। भारत की आत्मा को विश्व पटल पे राममय कहाँ नहीं था। मतलब मेलबोर्न में भी राम की ध्वनि थी, न्यूयॉर्क में टाइम्स नाउ में राम की ध्वनि थी, हर जगह राम की ध्वनि पूरे विश्व में थी। और उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से 31,000 करोड़ का अयोध्या नगरी को, मैं अयोध्या 2-3 महीने पहले गई थी और आप गई थी, मैं तब भी गई थी, मैं अभी भी गई थी सर। मैं 5-6 दिन मैं 6 महीना अयोध्या रहकर आई हूँ। जो वहाँ के नागरिकों के अंदर उत्साह और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो जो उसको चेरिश कर रहे हैं। 31,000 आज वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज है। अरे भैया, अखिलेश यादव जी, चलो आप मंदिर नहीं बनाते थे, कार सेवकों की आपने हत्या करी, सनातन संस्कृति की हत्या करी, विकास ही कर देते अयोध्या का, अयोध्या की सड़कें ही बना देते।